कल्याण हो देवी। हे माई मुझको भिक्षा दे, अरे मरी तब रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल बाला तेरा भगवान। तू दूधो नहा पूतो फुला, देवी तू अटल सुहागिन है, भूखे को थोड़ा भोजन दो, देवी तू अटल सुहागिन है, भूखे को। हे देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं, हमें कुछ खाने को भोजन दो। अवश्य महात्मा, आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। देवी, यात्रा से क्लांत है, विश्राम की भी आवश्यकता है। मेरे मुनिराज, इस समय मेरे स्वामी कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। ठीक है देवी। यह रेखा रंग बदलती है, जब आगे पाव बढ़ाया तो रेखा ज्वाला सी जलती है। सचमुच यह कोई माया है, यह तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महासती, सतुसी महान सती का है। यदि रेखा उल्लंघन करता हूँ तो निश्चय भी मरण मेरा, कैसा सीता का हरणिया होगा तो प्राण हरण मेरा। और दूसरी तकलीफ लगानी पड़ेगी। मध्याह्न काल के भोजन को झोली में जोगी बाबा ले, कुटिया में फल जो रखे क्या देती हूँ लो भिक्षा। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, लीजिए। ले आओ देवी, ले आओ, अतिशीघ्र ले आओ। कृपा करके आपको यहाँ आना होगा। नहीं देवी, हमने तो आसन लगा लिया है और यात्रा से क्लांत है, बार बार उठा नहीं जाता, कृपा करके तुम ही यहाँ आओ। भगवान, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। क्या? आप ही को कष्ट करना होगा। अरे पालन करे धर्म गृहस्थी का, रेखा से बाहर आ माई, अरे
आर्य कन्या नहीं लगती। जब भी कोई साधु महात्मा द्वार पर आ जाए तो स्वयं उसके पास जाकर उसका चरण स्पर्श करते हैं, और तुम हमें दूर से खड़ा दे रही हो। नहीं नहीं मुनिराज, मेरा वहाँ आने का कारण यह नहीं है। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए यह रेखा खींच गए हैं। बस बात हो चुका। तुम मेरा बार बार तिरस्कार कर रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। अरे मूर्ख स्त्री, जब कोई साधु महात्मा द्वार पर आ जाए स्वयं उसके पास जाकर उसका चरण स्पर्श करते हैं, और तुम बार बार मेरा तिरस्कार कर रही हो। अरे दानी माँ तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, अरे बाबा भी लेगा नहीं बधी हुई यह दान। ठीक है, हम तुम्हारे घर से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इसके बदले हम तुम्हें साथ दे देंगे। रुकिए महात्मा, मैं वहीं आती हूँ। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी। आओ देवी आओ। आओ चलिए आओ देवी। देवी तुम कौन हो? मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री हूँ। क्या मिथिला नरेश जनक की पुत्री? ऐसा दुर्देव है। अरे तुम्ही तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए, और तुम इस घास फूस की कुटिया में अपना जीवन बिता रही हो। मेरे लिए तो मेरे स्वामी ही त्रिलोकी के राजा है। इससे बढ़कर कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है, अवश्य हो सकता है सीते। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अरे जिसके भय से नर नाग सुन्नर किन्नर थर्रा उठते हैं, तुम्हें उसकी पत्नी होना चाहिए। ऐसे वचन बोलते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? कौन है तुम? सीते सावधान हो जाओ सीते। आखिरकार तुम्हें बुला ही लिया। अब तू मेरे मैं लंका का राजा रावण हूँ, अब तू मेरे कब्जे में। आओ तुम्हें लंका ले चलता हूँ। ओ दुष्ट खड़ा रह खबरदार, अब स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए वही मेरे रखवाले। तुम्हारी रक्षा करेगा। अब रावण से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चलो सीते। जय शंकर, जय शंकर। बचाओ, बचाओ, प्रभु बचाओ।
लेकिन तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। ऐ दुष्ट रावण, देवी सीते को छोड़ दे। अरे मेरे मार्ग से हट जा। ऐ दुष्ट, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे मार्ग से हट जा। क्यों व्यर्थ जान गंवाना चाह रहा है? जा, चले जा यहाँ से। देवी सीते, चलो मैं पहले तुम्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं, फिर इस दुष्ट को देखता हूँ। ऐ दुष्ट, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्त नराधम, जीत, चल। नराधम की ये कितना फटता पकड़ ले। चल। जब तक यह समाचार भगवान से न कह देना, तब तक अपने प्राण न त्यागना।